हेलो एवरीवन। क्लास 10th के विद्यार्थियों को डू एज डायरेक्टेड थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसलिए हमने इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लिए हैं जो कि पिछले सालों के पेपर से लिए गए क्वेश्चन हैं, साथ ही सैम्पल पेपर और हाफ ईयरली एग्ज़ाम का पेपर और सेट ए बी जो आपको दिए गए थे प्री बोर्ड के पेपर, उन्हीं में से हमने क्वेश्चंस लिए हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम डू एज डायरेक्टेड। पहला क्वेश्चन है दे डिड दियर वर्क। इसको नेगेटिव बनाना है, तो जब हमें सेंटेंस में पहले से ही ये डिड दिया होता है तब हम सिर्फ इस डिड के बाद में नॉट डू लगाते हैं और ये नेगेटिव में चेंज हो जाता है। सेकेंड सेंटेंस है मेक इंट्रोगेटिव। अब इसे इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? तो इंट्रोगेटिव के लिए यदि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दी हुई होती है, जैसे यहाँ पर एज दिया हुआ है, तो इस हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे आगे लिख देते हैं, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है। तीसरा ये जो सेंटेंस है ये 22 और 23 दोनों में पूछा गया है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इसको इट से शुरू करना है, तो जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी होती है जस्ट उसके पहले ही हम इट लगा देंगे। इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब ये स्विमिंग नहीं आएगा, इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज टू स्विम। ठीक है। अब प्रीति सेड इशिता इज़ वर्किंग, चेंज द नरेशन। अब यहाँ पर क्या होता है, ये आपको पता है कि ये जो कॉमास वगैरह दिए हुए रहते हैं ये सब तो हटते ही हैं और इनकी जगह पर आ जाता है ये दैट। साथ ही अंदर की हेल्पिंग वर्ब बाहर के टेंस के हिसाब से चेंज हो जाती है। चूंकि यहाँ सेड लिखा था, ये पास्ट का है, इसलिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज, इसकी जगह पे आ जाएगा वॉज। प्रीति सेड दैट इशिता वॉज वर्किंग। अगला है, इसमें आपको सो देट का प्रयोग करना है, तो बहुत ही सिंपल सा है। जहाँ पर वेरी दिया हुआ है वहाँ पर आ जाएगा सो, और इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में आ जाएगा दैट। और ये जो हमारा एच कैपिटल था ये भी अब हो जाएगा स्मॉल, क्योंकि वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में था लेकिन अब बीच में आ गया, तो ये आ जाएगा दैट ही कांट लिफ्ट इट। अब अनलेस का यूज़ करना है इफ़ की जगह पर, तो जहाँ पर इफ़ दिया हुआ है, इफ़ आप हटाएंगे, यहाँ से आपने इफ़ हटाया और इफ़ की जगह पे लिखेंगे अनलेस। साथ ही देखेंगे ये क्या दिया हुआ है, इफ़ ही टेक्स अ टैक्सी। यहाँ पर हमके को डू डज नहीं मिला है, तो जब हमें टेंस में कभी भी डू डज नहीं मिलता है इफ़ के साथ तो हम आगे जाते हैं, क्योंकि जिस पार्ट में हम अनलेस लिखते हैं उसमें कभी नॉट नहीं लेते हैं। तो इफ़ के साथ चूंकि हमको नॉट नहीं मिला है तो अगले हिस्से में जाएंगे और ये देखेंगे कि यदि नॉट दिया है तो उसे हटा देंगे, यदि नहीं दिया है तो उसे लगा देंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ था विल और नॉट नहीं दिया था, इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया। तो आपको ये चेंज करना है कि यहाँ पर नॉट लगाना है और इफ़ की ठीक जगह पर लगा दिया आपने अनलेस। शी वॉज ड्राइंग अ पिक्चर, तो अब ये क्या हो जाएगा, अ पिक्चर वॉज बीइंग, आईएनजी का हो जाएगा बीइंग, और ड्राइंग का हो जाएगा थर्ड फॉर्म ड्रॉन बाय हर। ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। चूंकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिए तो हम ये देखते हैं ये वर्ब का फॉर्म दिया हुआ है, इससे डज निकलेगा, डज ममता, और यहाँ पर फिर ये फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी, डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे और क्वेश्चन मार्क। टू का प्रयोग हम कैसे करते हैं, जहाँ पर भी सो होता है वहीं पर हम लगाते हैं टू, और ये जो सेकंड वाला टू है ये आता है इन चार चीज़ों की जगह पे। एक तो प्रोनाउन, कांट, सॉरी, और ये दैट हटेगा, दैट ही कांट। इन चार चीज़ की जगह पर क्या आ जाएगा, सिर्फ टू। अगला है द बॉय इज़ माई नेफ्यू, द बॉय इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। तो हम सबसे पहले यहाँ से चलेंगे द बॉय, कौन सा बॉय, फिर अब हु लगा के लिख देंगे। इस द बॉय के बारे में विशेषता दी गई है कि इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, द बॉय हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। फिर जहाँ पर हमने इस सेंटेंस को ड्रॉप किया था वहीं से हम वापस से लिख देंगे इज़ माई कज़िन, यानी वो लड़का जिसने ब्लू शर्ट पहना है वो मेरा कज़िन है। अब अगला है अनलेस का, अनलेस को हटाएंगे और अनलेस को जब भी हटाएंगे तो इफ़ और डू या डजंट आएगा। तो अब देख लेते हैं, अनलेस को हटाया, इफ़ लगाया, यहाँ पर रन दिया हुआ था तो इसलिए सिर्फ आ जाएगा यहाँ पर डोंट, तो आप सिर्फ लिखेंगे इफ़ और डोंट, बाकी सेंटेंस वैसा ही रहेगा। पुलिस अरेस्टेड द थीफ, नेगेटिव, चूंकि ये अरेस्टेड दिया हुआ है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे डिडंट, लेकिन ये जो वर्ब है ये भी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, डिडंट अरेस्ट।
राम राइट्स अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय राम, क्योंकि राइट का थर्ड फॉर्म होगा रिटन। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आता ही है। मोहित इज़ वेरी वीक, तो वेरी को हटाएंगे और सो लगाएंगे, और फिर उसी तरीके से कि दैट लगाएंगे दोनों वाक्यों के बीच में, और ये जो एच कैपिटल दिया हुआ था इसको स्मॉल कर देंगे। आई डिड माई वर्क ऑन टाइम, नेगेटिव, तो जब भी डिड दिया होता है तो हम क्या लगाते हैं, सिर्फ उसके बाद में आई डिडंट डू। अमित एट ऑल द स्वीट्स, तो अब इंट्रोगेटिव करना है, ये चूंकि एट सेकेंड फॉर्म है इसलिए आ जाएगा डिड, और अमित और ये एट का जो दिया हुआ था इसका फर्स्ट फॉर्म इट आ जाएगा। अगला है इफ़ के जगह पे आपको अनलेस यूज़ करना है, तो इफ़ को हटाया अनलेस लगाया, लेकिन यहाँ हमको डू डज नहीं मिला, डू डजंट नॉट नहीं मिला, तो हम आगे जाएंगे और देखेंगे हेल्पिंग वर्ब में के साथ में नॉट दिया है या नहीं दिया है। दिया है तो हटा देंगे, नहीं दिया है तो लगा देंगे, चूँकि यहाँ पर कैन के साथ में नॉट नहीं दिया था तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको लगा दिया। अब रवि, कौन सा रवि, रवि हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, और वो क्या है, इज माई कजिन। चिल्ड्रन रीड बुक, पैसिव वॉइस करना है तो ये ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन। द राजधानी एक्सप्रेस अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हैज़ और साथ ही वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैज़ अराइव्ड कर देंगे। अब अनलेस को हटाएंगे, अनलेस को हटाया, इफ़ लगाया, और ये इनवाइट्स दिया था तो इसके लिए हम कर देंगे डजंट, लेकिन जो इनवाइट का एस लगा हुआ था वो भी हटा देंगे और बाकी सेम रहेगा। दे हैव मेड इट, पास्ट कंटिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस में दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, और वर्ब हमारी है मेक, उसमें लग जाएगा आईएनजी, दे वर मेकिंग इट। इसको सो दैट से करना है तो टू को हटाएंगे, सो लगाएंगे, और ये वाला जो टू है इसकी जगह हम चार चीज़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, फिर प्रोनाउन लगाएंगे, फिर कैन नॉट लगाएंगे। ही कट हिज फिंगर, कट, ये कट की तीनों फॉर्म एक सी होती हैं, लेकिन हम ये कैसे डिसाइड करें कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो देखिए अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो ही के साथ में कट्स आता, चूँकि यहाँ पर एस नहीं आया है इसका मतलब है कि ये कट सेकंड फॉर्म में है, इसलिए हम इसे लिखेंगे डिडंट कट। पैसिव वाइज में चेंज करना है, अनुज इज प्लेइंग चेस, तो चेस से शुरू करेंगे, चेस इज, और कंटिन्यूस वाला जो टेंस होता है उसका पैसिव हमेशा बीइंग से बन जाता है, बीइंग, और क्या आ जाएगा, प्लेड बाय अनुज। अब फिर द बॉय, कौन सा बॉय, हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, और फिर बाद में इज माई बेस्ट फ्रेंड। इफ़ ही टेक्स अ टैक्सी, इफ़ हटाया उसकी जगह अनलेस लगाया, और चूँकि इफ़ के साथ में हमको डू डज नहीं मिला तो हम आगे जाएंगे, और यहाँ देखते हैं हम विल में नॉट नहीं दिया है तो हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट में कुछ नहीं करना होता है, वर्ब को सेकंड फॉर्म में लिखना होता है, तो ये मेक लिखा हुआ है, इसको हम कर देंगे मेड। हरीश इज सो टायर्ड, तो सो की जगह पर आ जाएगा टू, और ये जो चारों चीज़ें दी हुई हैं, दैट ही कांट वॉक तो लिखा रहेगा, दैट ही कांट, ये इतनी चारों चीज़ें ये हट जाएंगी और इसकी जगह पर आ जाएगा सिर्फ टू। सानिया प्लेड टेनिस, नेगेटिव में करना है, प्लेड ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए ये हो जाएगा डिडंट, लेकिन वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में भी लिखेंगे, डिडंट प्ले। पैसिव में करना है, ही वॉज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट वॉज, चूँकि ये कंटिन्यूस का है तो बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म पेंटेड बाय हिम आ जाएगा। दिस मैन, कौन सा मैन, whom I trusted, जिस पर मैंने विश्वास किया, और फिर इस जहाँ से हमने इसको छोड़ा था हम वहीं से इसे ले लेंगे, cheated me, she did it, इसको इंट्रोगेटिव करना है तो क्या हो जाएगा, did she do it, जिस तरीके से हम नेगेटिव में she didn't do it करते हैं तो इसी तरीके से ये did का फर्स्ट फॉर्म वर्ब do यहीं रह जाएगा, did she do it। अब इसे सो से यू कंबाइन करना, ही डिडंट गो टू स्कूल, ही वॉज इल। अब बिकॉज वाला जब रहता है तब हम जो रिज़ल्ट है उसको पहले लिखते हैं, लेकिन जब सो होता है तो रिज़ल्ट को हम बाद में लिखते हैं। तो कारण ये है कि वो बीमार है और उसका रिज़ल्ट ये है कि वो स्कूल नहीं गई, इसलिए इसको हम बाद में लिखेंगे।
शी डिडंट प्ले वेल फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है विल, तो शी विल नॉट प्ले वेल। दे प्ले फुटबॉल, अब इसका हो जाएगा प्ले, चूंकि प्रेजेंट का सेंटेंस है तो फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। अनलेस को हटाया, इफ़ लगाया और यहाँ पर वर्क्स दिया था तो इसलिए हो जाएगा ये डजंट, लेकिन वर्क्स में से एस हट जाएगा और वर्क हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो वेरी को हटाएंगे, सो लगाएंगे और दोनों वाक्यों के बीच में दैट लगाकर और इसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये इस तरह से आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे और ये कुल 38 सेंटेंसेस ही हैं, इनको आप ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।